हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th सीबीएसई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? तो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है क्वेश्चन 140। अब देखो बेटा, हमने 140 क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो देखो हमने जूनियर क्लासेस में प्राइम फैक्टर सीखे हैं, ठीक है। तो 140 की हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 7 जा, ठीक है। तो ये 70 आ जाएगा, 2 से करके अगेन हमारे पास 35 आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम किससे करते हैं? देखो ये जाएगा 5 से 7 आ जाएगा, और 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके? 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। क्लियर है? अब देखो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 156। अब बेटा हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं किसके? 156 के। देखो हम इसको 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, और 2 3 जा नहीं सॉरी 2 8 जा। क्लियर है? फिर से हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 39। अब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1, ये 3। फिर 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू के 13। क्लियर है? तो आप देखो नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा थर्ड पार्ट गिवन है हमें 3 8 2 5। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें? 3 8 2 5। तो देखो 3 8 2 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किससे करते हैं? 3 से। कितना आएगा? 1 2 7 5। क्लियर है? 1 2 7 5। हम इसको किससे करते हैं फिर? 3 से। तो कितना आएगा हमारे पास? 425। अगेन 3 से करने पर कितना आएगा हमारे पास? 425। अब हम किससे करते हैं इसको? देखो 5 से। तो 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। क्लियर है? अगेन हम 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35। तो प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर है? तो नेक्स्ट गिवन है हमें फोर्थ पार्ट 5005। 5005। तो पहले हम इसको 5 से करते जाएगा 1001। अब देखो इसको हम करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 3 0 बचा हमारे पास। 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। क्लियर है? अगेन हम इसको किससे करेंगे? 11 से। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब किससे जाएगा? 13 से। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर है? अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7, फिफ्थ पार्ट 7 4 2 9। 7 4 2 9। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको किससे करते हैं? हम इसको करते हैं 17 से। हम इसको किससे करेंगे? 17 से। तो 17 से करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 4 3 7 पर। अब हम इसको किससे करते हैं? 19 से। तो 19 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 23। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 17 इंटू के 19 इंटू के 23। क्लियर है?
अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें 26 इंटू 91, ठीक है। तो देखो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, अब देखो 26 है जो 26, तो हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, और किसके इक्वल प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट इनटू टू नंबर, ठीक है। देखो ये हमारे पास ना फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला कि एलसीएम इनटू के एचसीएफ ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है। तो 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे 13 और ये आ जाएगा 13 बन जा 13। अगेन हम अगर 91 के भी निकालें तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये 3 से करेंगे हम इसको, नहीं 7 पे जाएगा सॉरी, तो हम इसको 7 से करते हैं, तो ये 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के 13, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू के 13। तो देखो बेटा ये जो कॉमन होता है हमारे पास दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या है हमारे पास इसका, एचसीएफ कितना गिवन है इसका 13, एचसीएफ कितना गिवन है हमें इसका 13, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्या, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 26 इंटू 91, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे निकालते थे हम, तो पहले तो हम इसको किससे करते हैं, 2 से करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 13 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 91। अब हम 13 से करते हैं, 13 1 जा 13, 13 7 जा तो 7 से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू, देखो हम ऑर्डर में लिखेंगे इसको, 7 इंटू के 13, 2 इंटू 7 इंटू के 13। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं हम किसकी, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 टू जा 14, तो 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, 4 3 7 और एक 8 और एक 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 182। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका हमारे पास 182। अब हमें निकालना है कि एलसीएम इनटू के एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इनटू के एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। क्लियर है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो एलसीएम इनटू के एचसीएफ, तो ये कितना है हमारे पास, एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 इंटू के एलसीएम कितना है हमारे पास, आएगा हमारे पास 2 3 6 6, तो जब हम इसको करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 3 6 6। अब इन दोनों के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें 26 इंटू के 91, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 3 6 6। क्लियर है। तो देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 12 के प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू के 3 इंटू के 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू के 3, 15 के क्या होंगे 3 इंटू के 5, ठीक है, इंटू 1 भी होता है इन सबके साथ, और 21 के क्या होंगे 3 इंटू 7 इंटू के 1। तो इसका देखो एचसीएफ क्या है। अब देखो इनके अंदर कॉमन नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, सबके अंदर कॉमन 3 3 3, तो कॉमन कितना है हमारे पास 3 इंटू के 1, 3 इंटू 1, तो कितना है हमारा एचसीएफ 3। बात करते हैं हम एलसीएम की, ठीक है। तो देखो एलसीएम अगर हमने 3 नंबर का निकालना हो 12 15 एंड 21, ठीक है, तो बेटा हम इसको 2 से करेंगे, तो 2 6 जा 12 15 और ये आ जाएगा 21। अब हम इसको करते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 5 जा 15 और हमारे पास 3 7 जा, ठीक है। तो देखो अगेन तो ये हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर ही है। को प्राइम नंबर बेटा कौन से होते हैं कि जिनके अंदर कुछ भी क्या हो, कॉमन ना हो।
तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा इसका कितना कि 2 इंटू के देखो एक और 2 आ रहा है इंटू 3 इंटू के 5 इंटू के 7। क्लियर है। तो हमने फाइंड क्या निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा कितना होता है भाई हमारे पास 420। ठीक है। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो निकाल देंगे इसका एचसीएफ। तो देखो इनके अंदर कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ तो कितना है हमारे पास, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर क्या है आपस में को प्राइम। ठीक है बेटा। एलसीएम की बात करें अगर हम, तो इसका एलसीएम होगा 17 इंटू के 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू के 29। ठीक है। तो ये आएगा कितना हमारे पास 11339, 11339। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो 8 इंटू 9 इंटू के 25। ठीक है। ये बेटा मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 8 इंटू 9 इंटू के 25। ठीक है। कॉमा है इसके बीच में, तीनों अलग अलग नंबर की बनाएंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी होती है 2 की पावर 3, 9 की कितनी होती है 3 की पावर 2, 25 की कितनी होती है 5 की पावर 2। तो देखो कुछ कॉमन नंबर है इनके अंदर कोई भी नहीं, तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो बात करें हम एलसीएम की, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू की 5 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1800। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9। मतलब हमें HCF गिवन है किसका 306 का और 657 का, यानी कि ये दोनों क्या है नंबर, कितना गिवन है 9। क्या फाइंड करना है हमने एलसीएम। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा था कि एलसीएम इंटू के HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो एलसीएम इंटू के एचसीएफ कितना गिवन है 9, टू नंबर कितने गिवन है 306 एंड 657। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, ये जाएगा 356 एंड 657 डिवाइड बाय 9, देखो 9 से डिवाइड करेंगे हम इसको। ठीक है। तो आ जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 22338, 22338। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural numbers। क्लियर है। तो हमें फाइंड करना है कि 6 की पावर n है, जो हम n की कोई भी वैल्यू पुट करें, यानी कि n की वैल्यू हम क्या, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो हम n की यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि ये डिजिट कितनी आनी चाहिए 0, मतलब एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए 0। ठीक है। अब देखो बेटा जिनके एंड में 0 आता है ये नंबर किस टाइप के, जैसे कि 10 20 100 1000, क्लियर है, अप टू सो ऑन। तो इन सब के एंड में हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब देखो जिस भी नंबर के हमारे पास एंड में 0 आता है तो इसकी जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन होती है ये हमारे पास क्या, देखो हम 10 की देखें 2 इंटू के 5, 20 की चेक करके देखें 20 की, ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू के 5। ठीक है। सिमिलरली 1000 की भी ऐसी हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है। तो देखो हम ये चीज देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर हैं जिनके एंड में हमारे पास क्या आता है 0, तो जो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किस फॉर्म की होती है 2 की पावर की 2 2 और 5। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली कौन से नंबर होते हैं हमारे पास 2 एंड 5। अब देखो 6 की पावर n है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू के 3 इसकी पावर n। तो यहां पर नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है।
तो अगर यहाँ पर नंबर 3 आ रहा है, इट मीन्स अगर हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, तो ये नंबर हमारे पास हमेशा ही हमारे पास क्या होगा कि ये इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन या जो भी हमारे पास नंबर आएगा ये कभी भी हमारा एंड में इसके 0 नहीं आ सकता। क्लियर है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n is 2 into के 3 raised to power n and the number end with digit 0 has prime factorization 2 and into 5, 2 into 5, therefore 6 की power n cannot end with the digit 0, 6 की power n cannot end with the digit 0। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 into 3 into 2 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखो बेटा सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव प्राइम फैक्टराइजेशंस मोर देन 2। ठीक है, तो देखो अगर हम लिखें 7 इंटू के 11 इंटू के 13 प्लस 13, हम यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 7 इंटू के 11 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 13 इंटू के, तो हो जाएगा 77 प्लस 1। ठीक है, तो बेटा ये नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 13 इंटू के 78। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 13 ठीक है इंटू के 13 इंटू के 6, ठीक है इंटू के 1। तो देखो इसकी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। और हमने भी क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच है प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं किसको, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को, यहाँ से भी हम 5 कॉमन ले लें, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो हो जाएगा 5 इंटू के 1008 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1009 इंटू के 1। अब देखो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने नंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर और दोज नंबर विच है प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 नंबर्स। देखो जिनमें 2 होता है वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, और 2 से ग्रेटर वाले नंबर प्राइम फैक्टर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हेंस these are composite numbers because their prime factorizations has more than 2 numbers। क्लियर?